ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर बी फार्मेसी। ठीक है, यूनिट का नाम है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। आज जो है बड़ी बेसिक बातें करेंगे, पर आने वाले जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शंस होगी भर भर के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अभी बेसिक कंप्लीट कर लो, फिर अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है लेक्चर नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन से। ठीक है, अपने यूनिट का नाम है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अपन उसको कर रहे हैं क्लासिफाई कर रहा हूं दो तरीके से, ध्यान से सुनना, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड में। जो बेंजोनॉइड है वो भी दो तरह से, एक तो आइसोलेटेड, एक होता है फ्यूज्ड। अब नाम से पता लग रहा होगा आपको, आइसोलेटेड मतलब दूर दूर, ठीक है, फ्यूज्ड मतलब, हाँ ये तो तुम अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड मतलब दूर दूर, ठीक है, दूरी बड़ी दुर्घटना घटी। जिसने मेरा आईपी का लेक्चर देखा होगा उसको ये पता लग रहा होगा डायलॉग। ठीक है, तो आइसोलेटेड मतलब दूर दूर, फ्यूज्ड मतलब तो, अरे सर समझ गए, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेंजोनॉइड से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन रिंग रखे और हक्कल रूल को फॉलो करे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन की रिंग रखे और हक्कल रूल को फॉलो करे वो क्या हो गया, बेंजोनॉइड। और जो हक्कल रूल को फॉलो ना करे वो हो गया नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है, नॉन बेंजोनॉइड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एजोलिन। ये बात तुम्हें क्लियर हुई। अब देखो इसमें आइसोलेटेड और फ्यूज्ड। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। क्या बोलूंगा मैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आधी जनता तो वैसे ही खुश होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपाउंड आइसोलेटेड होते हैं पर अटैच भी होते हैं। ठीक है, मतलब दूर तो रहता है पर दिल के कनेक्शन जुड़े रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है। देखो ये बेंजीन दूर है, माना मैंने दूर है, पर जुड़ा हुआ तो है ना। अब वो धागा कितना मजबूत है वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, ये बॉन्ड कितना मजबूत है मेरे को नहीं पता, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, कभी करा ही नहीं। तुमने तो करा होगा, तुम तो खैर नहीं यार, तुम भी साइंस वाले हो ना, तुमने भी नहीं करा होगा। ठीक है, तो ये बेंजीन अटैच तो है बॉन्ड से, पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे लिखा है फ्यूज, और फ्यूज तो तुम जानते ही हो, ये वाला फ्यूज। सर अलग नहीं होंगे, मर जाएंगे पर अलग नहीं होंगे, और ये अपने नसीब में नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन है साइंस वाले। ठीक है, तो ये फ्यूज आर्ट्स और कॉमर्स के नसीब में होता है। हालांकि मैं लाख बुराई कर लूं आर्ट्स और कॉमर्स की, पर ये तो फायदे वाली बात है कि वो फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, अब वो लीनियर है या एंगुलर वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे ये लाइन से है तो लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एंथ्रेसिन। तो फ्यूज का मेरा एग्जाम्पल है एंथ्रेसिन। ठीक है, लीनियर का। और फ्यूज की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो टू और मोर देन टू रिंग फ्यूज टुगेदर। ये देखो, दो और दो से ज्यादा रिंग लाइन से फ्यूज हो रही है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्यूज। और एग्जांपल अगर लीनियर होगा तो लीनियर जैसे एंथ्रेसिन, और एंगुलर की स्ट्रक्चर अपन आने वाले लेक्चर में देखेंगे, वहां पे मैं एंगुलर का एग्जांपल भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, आइसोलेटेड, फ्यूज। अब देखो स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे अपन नैप्थेलिन का। अब जो सारी बातें आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लेना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो नेप्थलीन के लिए याद रखो, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C10H8। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इसका C10H8, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सिंपलेस्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे, सिंपलेस्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये तीन बातें याद होगी तुम्हें कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C10H8 है, और सिंपलेस्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ये कौन, नैप्थेलिन। और इसकी स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले बेंजीन बनाना, सर बना दी, वापस बेंजीन बनाना, चिपका के बनाना। ठीक है, रोना मत, दर्द नहीं होना चाहिए अपन को, अपन साइंस वाले हैं, पर चिपकाना तो पड़ेगा। ठीक है, चिपका दिया सर फेविक्विक से, डीएनए लाइगेज से। ठीक है, तो ऐसे चिपका के बेंजीन बनाना, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, और यहाँ पे देख ये बॉन्ड से वैसे बॉन्ड यहाँ पे लगाने। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगी नैप्थेलिन की। ठीक, ये स्ट्रक्चर बहुत काम आने वाली, बहुत काम आने वाली, लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से देख लेना। इसकी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देख कैसे होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ऐसे शिफ्टिंग होते होते 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है नैप्थेलिन की। तो ये बात तुम्हें याद रहेगी। ठीक है, तो क्या क्या बातें याद हो गई, एक तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C10H8 है, सिंपलेस्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसकी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और यहाँ पे अपन को डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करना है, ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हियर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, जिसकी वजह से रेजोनेंस एनर्जी जो है कम हो जाती है, ये बात भी क्लियर है। इसकी वजह से क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाती है। ठीक, अब इधर आओ, कैमरामैन इधर लाना थोड़ा। नैप्थेलिन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 61 किलो कैलोरी पर मोल। नैप्थेलिन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, 61 किलो कैलोरी पर मोल। और बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है ओनली 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो किसकी ज्यादा हुई, सर दिख रहा है सर, रेजोनेंस एनर्जी
61 किलो कैलोरी मोल, जो कि नैप्थेलिन की ज्यादा है, इसलिए नैप्थेलिन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये बात ध्यान रखना, नैप्थेलिन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। व्हाई? क्योंकि नैप्थेलिन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 61 किलो कैलोरी पर मोल, वहीं अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो रेजोनेंस एनर्जी होती है 36, बहुत कम है 61 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने नैप्थेलिन जो है हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बेंजीन, यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ये था बेसिक लेक्चर आज का, ठीक है। जिसको डेफिनेशन देखनी हो देख लो, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन हो और मल्टीपल एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, ठीक। तो ये था बेसिक सा लेक्चर, मेरे को इंट्रोडक्शन देना था पहले क्लासिफिकेशन का, फिर मैंने को बताना था थोड़ा नैप्थेलिन के बारे में। अब जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें नैप्थेलिन की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, नैप्थेलिन बनेगा कैसे उसको पढ़ेंगे, नैप्थेलिन के यूज पढ़ेंगे। तो लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और ये जो बेसिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक जो अपना है कवर होना चाहिए। अगर आपको मान लो नैप्थेलिन की स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो फिर आप नैप्थेलिन की रिएक्शन कैसे करोगे, आपको ये पता नहीं नैप्थेलिन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है बेंजीन से, तो फिर आगे काम नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ आपने इसको ध्यान से सुन लिया, क्योंकि अपन साइंस वाले अपने को पढ़ना जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।